उनका भी घर है। हाँ, आतंकवाद जो है उसको ख़त्म करिए ना आप, जो आतंकवाद है उन्हें ख़त्म करिए, ना कि भाई लोगों को जो एक अच्छे नागरिक के रूप में भारत में हैं उन्हें ख़त्म करिए, उन्हें धर्म के नाम पे बांटिए। ये सरासर गलत है, ये सरासर संविधान के खिलाफ है और मैं इस पे आवाज़ उठाऊंगा। आप लोग भी आवाज़ उठाएंगे। अगर सही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सपोर्ट फॉर खान सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कानून उनकी जाँच पड़ताल करे, अगर वो गलत पाए जाते हैं तब उन पर कार्रवाई हो, नहीं तो उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए उसी सम्मान के साथ जो उनका सम्मान बरकरार है सभी लाखों स्टूडेंट के मन में, क्योंकि उन्हें इस सब चीज़ों से बेइज्जत नहीं किया जा सकता। उनका सम्मान ख़त्म, उनका गौरव ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो आदर्श हैं सभी स्टूडेंट के और रहेंगे। लाखों लोगों की उम्मीद, लाखों लोगों का भरोसा, गरीबों के मसीहा खान सर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे खान सर के बारे में। इस समय खान सर बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को उन्होंने सक्सेस किया। उनका घर परिवार जो गरीब एक मिडिल फैमिली से निकल के आते थे, जिनकी वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनको उन्होंने शिक्षा दी। कहा जाए कि निःशुल्क शिक्षाएं भी उन्होंने बहुत प्रदान की। आज वो कटघरे के घेरे में हैं। लोग उन्हें कहीं धर्म के नाम से, तो कहीं किसी अदर नाम से, कहीं फैजल खान के नाम से, अदर नामों से उन्हें बुला रहे हैं। मात्र 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि खान सर भारत के में जो एक स्टूडेंट के मसीहा, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, आज वो भाई कानूनी तौर से फंस चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी बात पे डिटेल से चर्चा करूंगा। लास्ट में आप लोग जरूर बताइए क्या सही है क्या गलत है। खान सर एक स्टूडेंट की उम्मीद माने जाते हैं, आज उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। आज इस वीडियो में आप लोगों के ऊपर पूरा ये वीडियो बनाऊंगा और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि खान सर को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि सर की लेटेस्ट अपडेट से आप हमेशा अपडेट रहो। तो आइए बात करते हैं खान सर। 30 जून को अंजना ओम कश्यप का एक बयान आता है कि जो यूट्यूब पे टीचर हैं वो 2 कौड़ी के टीचर हैं। उसी बीच खान सर और अदर टीचर उस पर भाई टिप्पणी करते हैं, जो अपना हो सकता था उन्होंने बोला। उसी बीच 2 जून को खान सर के जो मुसल्लापुर पे कोचिंग सेंटर है उस पे फायरिंग होती है, हमला होता है, ठीक है। उसी बीच खान सर को ये एक क्लिप के रूप में दिखाया जाता है कि खान सर खुद गोली चलवाएं और इसी बेस पर उनको गिरफ्तार किया जाता है। और कहा जाता है खान सर ने ये बयान दिया कि उनके बगल जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है ना, रोशन ओझा आनंद जी, उन्होंने ये हमला करवाया। तो अब दोनों लोग कटघरे के बीच में आते हैं, इसीलिए दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसी बीच सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जब ये खबर फैलती है कि इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, तो इनके जो भी स्टूडेंट, जो करीबी स्टूडेंट है, जो उनके चाहने वाले हैं, उन पर एक विद्रोह फैलता है और वो कोचिंग संस्थानों पे जाते हैं और कोचिंग संस्थानों को घेर लेते हैं। इसी बीच भाई खान सर पे कई सारी धाराएं लगाई जाती है ना, और अंजना ओम कश्यप जो कि उन पे 2 करोड़ का मानहानि का भी केस करती हैं। तो ये सब महज 3 से 4 दिन के अंदर होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो आज तक लगभग, जहाँ तक मुझे अंदाज है, 2010 से खान सर ऑफलाइन टीचिंग करना स्टार्ट किया। लाखों लोगों को उन्होंने भाई ऐसे स्टूडेंट को उन्होंने पढ़ाया जिसके पास पैसे नहीं थे, जो पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि मैं PCS की कोचिंग कर सकता हूँ। उन्होंने कम फीस पे या निःशुल्क कह सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के घर बसाए। आज वो उनके ऊपर तलवार लटकी है। अब 2019 से वो जब ऑनलाइन में आते हैं, पहले तो बिहार में ही प्रचलित थे, और जब ऑनलाइन आते हैं तो पूरे भारत के मसीहा यानी स्टूडेंट के मसीहा बन जाते हैं। इतना लोकप्रियता बढ़ जाती है, शायद ही टॉप 10 में गिना जाए तो टॉप 1 या टॉप 2 में आ सकते हैं, है ना। इसी बीच उन पे ये सारी 3 से 4 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनके वर्चस्व को देखते हुए, जिस तरह से अब वो सामाजिक तौर पे कदम रख रहे थे। आप लोग देखा होगा उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खुलवाया गरीबों के लिए। तो ये देखते देखते उनकी जो भाई
वो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है ना, उनकी जो लोकप्रियता है वो और बढ़ जाती है। तो अब कहीं ना कहीं जो अदर लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कल को ये पॉलिटिक्स में ना उतर आए। अगर ये पॉलिटिक्स में उतर आया तो बहुत लोगों को खतरा हो जाएगा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो इस समय, है ना, तो सभी लोगों को खतरा हो जाएगा। तो सभी लोग मिलकर उनकी टांग खींचना शुरू कर दिया, और ये कहीं ना कहीं मात्र 3 से 4 दिन में ये कोई भाई वो नहीं है, सोची समझी कहीं ना कहीं चाल है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस समय खान साहब पे जो बीत रही है कि आज तक उन्होंने इतना सभी स्टूडेंट के लिए किया, जिसके पास फीस नहीं होती थी उन्होंने निःशुल्क पढ़ाया, जिसके पास गरीबों को जो पढ़ नहीं सकता था उन्होंने उसको चीज़ों को बढ़ाया पढ़ाया, उनका घर चल रहा है, कितने सिलेक्शन उन्होंने दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आपस में टीचर लड़ रहे हैं? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि खान सर हमेशा भाई साहब तो शिक्षा के क्षेत्र में हो खुल के बोलते थे, चाहे ये पेपर लीक हुआ भी उस पर भी खुल के बोले, सरकार के खिलाफ भी वो खुल के हमेशा बोलते थे। यही सब चीज़ें लोगों को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई ये चीज़ें करके सभी जितने स्टूडेंट हैं उनके मसीहा बन जा रहे हैं। साथ साथ स्टूडेंट तो छोड़िए, अब आम नागरिक के भी वो मसीहा बन रहे थे। सामाजिक तौर पे सामाजिक चीज़ों में उन्होंने कदम रख दिया, हॉस्पिटल बनाया, अब और भी कुछ चीज़ें उन्होंने सोच रखी थी लोगों के लिए। तो जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो भाई सरकार को भी डर होता है कहीं ना कहीं। अगर ये पॉलिटिक्स में आ गया तो इसकी जिस तरह से ख्याति है, सरकार से ज़्यादा इनकी लोकप्रियता है, तो ये अगले नेक्स्ट चुनाव में खतरा बन सकते थे। आपने तमिलनाडु में देखा कि 2 साल की पार्टी बनाकर और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो 16 साल दिए हैं अपने, और लाखों युवाओं के मसीहा हैं, लाखों लोगों के आदर्श हैं। अब जनहित में इन्होंने जब कार्य शुरू किया तो इसलिए लोगों को ये खटकने लगे कि अब तो ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अब ये आगे निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स में कदम रखते और देश के लिए अपना योगदान जरूर देते, पक्का था। इसीलिए इनकी टांग खींचने के लिए ये पूरी समझी सोची साजिश रची गई, और खान सर को यहाँ तक गिरफ्तार कराया गया। उनके कोचिंग सेंटर को भी ऐसा कुछ कमी बताकर अग्नि वाला कि उनकी सुरक्षा कोचिंग में सुरक्षा नहीं है, अग्नि वाली चीज़ों पर उनकी कोचिंग भी सील करने के आदेश भी दे दिए हैं कि अगर वो कमियां दूर नहीं की गई तो उनकी कोचिंग भी सील कर दी जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमारे ही देश में क्यों होता है कि कोई भी अगर मुँह खोलता है सरकार के खिलाफ या शिक्षा विभाग के खिलाफ या पेपर लीक हो रहा है उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। क्या यही है लोकतंत्र? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या यही है लोकतंत्र? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी आप लोगों ने सुना कॉकरोच पार्टी का नाम सुना ही होगा। इतना लोकप्रियता उन्हें मात्र 1 हफ्ते के अंदर क्यों मिल गई? अगर सरकार सही से काम करती तो उनकी बाहर से बैठा आदमी इतनी लोकप्रियता उसकी बढ़ जाती है, और यहीं पर आज लगभग 15 सालों से सरकार चला रहे हैं लोग, और तो उनकी इतनी पॉपुलरिटी क्यों नहीं होती जो महज 1 हफ्ते के अंदर कॉकरोच पार्टी हो जाती है? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ही देश में। तो उसको सुधारने की बजाय लोगों को चुप क्यों कराया जा रहा है? क्यों लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है? आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या यही हमारा संविधान कहता है? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी किसी को बोलने का हक नहीं दिया? क्या सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, चाहे वो पक्ष हो चाहे आम आदमी हो? क्या आम आदमी की आवाज़ को दबा दिया जाएगा इस लोकतंत्र में, इस भारत में? आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमसे योग्य होंगे, आप लोग पढ़े लिखे और ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो मैं सभी टीचरों से ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी टीचर हैं भाई आपस में एकता बनाए रहो, कि एकता ही ऐसी कुंजी होती है कि विपक्ष को धराशायी कर सकती है। आप लोग एक हमारे भाई भारत देश में टीचर एक ऐसा यानी गुरु एक ऐसा पद होता है जिससे ऊपर कोई नहीं होता।
यहाँ तक कि माँ बाप के ऊपर भी गुरु को रखा गया है। तो गुरु के साथ अगर ऐसा कोई करता है, एक ऐसा गुरु जो लाखों लोगों के घर चला रहा हो, घर ही चलाना भाई, सब लोगों को अगर सक्सेस कर रहा है, वो फ्री में पढ़ा रहा है, एक माँ बाप की हेल्प कर रहा है, लाखों परिवारों की हेल्प कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा गुरु आजकल की दुनिया में तो बहुत मसीहा ही माना जाएगा। क्योंकि अगर आप आजकल की दुनिया में किसी से 10 रुपये मांग के देखो, किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ ना, तो वो भी सोचता है यार कितने दिन रहेगा, पता नहीं कितना खर्च करा देगा। तो वो इस तरह की दुनिया में अगर वो आपको फ्री में पढ़ा सकता है, कम फीस में पढ़ा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं मसीहा ही माना जाएगा। तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग की उनकी ताकत बनना चाहिए, हम लोग को उनका सपोर्ट करना चाहिए। और अगर हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कानून के खिलाफ जाइए, अगर वो गलत हैं तो आप उनको उसकी जांच करिए। अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उन्हें जो सज़ा मिले वो ठीक है, लेकिन वो गलत नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे में उनके साथ आप गलत करें, उनकी कोचिंग सील करें, उनका वो करें अपन, क्योंकि आपको डर है कि नेक्स्ट चुनाव में कहीं दिक्कत ना हो जाए। अगर इस वजह से उनको इस तरह का दबाव झेलना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटना हो जाएगा, संविधान का गला घोटने के बराबर हो जाएगा। फिर आम आदमी क्या करेगा? कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, सरकार तानाशाही हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं संविधान पे खतरा है। आपको आवाज़ बननी है, आपको सर का साथ देना है। अगर गलत हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कानून के खिलाफ जाके करना है, अगर वो गलत हैं तो ज़रूर उनको सज़ा मिले, लेकिन वो गलत नहीं है तो उनका साथ पूरा भारतवर्ष देगा और पूरा भारत के नागरिक देगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे टीचर हैं जो अपना बहुत बड़ा योगदान अपने भाई स्टूडेंट के लिए दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना योगदान उनके लिए देंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा कि भारत में धर्म के नाम पर यह बंटवारा नहीं होना चाहिए। वो गुरु हैं, अभी तक उन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, फैज़ल खान के नाम से आप जान रहे हैं, तो अब उन्हें फैज़ल खान के रूप में एक अलग पहचान दी जा रही है कि वो मुस्लिम है। ऐसा भाई उनका भी ये देश है, आज तक तो उन्हें ऐसा नहीं किया गया। जो बचपन से वो यहीं रह रहे हैं, बचपन से उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अब उन्हें धर्म के नाम पर क्यों बांटा जा रहा है भाई? क्या वो धर्म के नाम से उन्हें बांट के फिर क्या किया जाएगा कि वो आतंकवादी हैं? ऐसा तो है नहीं ना। अभी तक तो उन्होंने एज अ टीचर इतनी सारी चीज़ें की, उन्हें कौन नहीं जानता? उन्हें बचपन से बिहार के सभी लोग जानते होंगे कि कहाँ से निकले, कहाँ से आए, क्या किया। तो अब उन्हें धर्म के नाम से क्यों बहलाया, क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्या यही हमारा लोकतंत्र और संविधान सिखाता है कि धर्म के नाम से बंटवारा कर दो? ऐसा नहीं है, उनका भी घर है। हाँ, आतंकवाद जो है उसको ख़त्म करिए ना, आप जो आतंकवाद है उन्हें ख़त्म करिए, ना कि भाई लोगों को जो एक अच्छे नागरिक के रूप में भारत में हैं उन्हें ख़त्म करिए, उन्हें धर्म के नाम पे बांटिए। ये सरासर गलत है, ये सरासर संविधान के खिलाफ है और मैं इस पे आवाज़ उठाऊंगा। आप लोग भी आवाज़ उठाएंगे। अगर सही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सपोर्ट फॉर खान सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कानून उनकी जाँच पड़ताल करे, अगर वो गलत पाए जाते हैं तब उन पर कार्रवाई हो, नहीं तो उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए उसी सम्मान के साथ जो उनका सम्मान बरकरार है सभी लाखों स्टूडेंट के मन में, क्योंकि उन्हें इस सब चीज़ों से बेइज्जत नहीं किया जा सकता। उनका सम्मान ख़त्म, उनका गौरव ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो आदर्श हैं सभी स्टूडेंट के और रहेंगे, और आगे भी वो जिस कार्य में वो प्रगति पर हैं वो कार्य वो करते रहेंगे। ऐसी उम्मीद है सर खान सर से भी कहता हूँ। और रोशन सर भी एक अच्छे टीचर है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन उन्हें जो भी चीज़ें हुई हों, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, उन्हें इसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि पब्लिक में आके इसे ये करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें आपस में बैठ के चीज़ों को सुलझाना चाहिए और देश को आगे ले जाना चाहिए, है कि नहीं? ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट हमेशा आप तक रियल न्यूज़ सबसे पहले आपको पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।